ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6માં હું હર્ષાબેન પુરોહિત જેમ સ્કૂલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6માં પાઠ નંબર 7 यह भी है परीक्षा, આપણે એ પાઠનો આજે અભ્યાસ ભણવાનો છે, બરાબર। તો અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भिखारी की मदद क्यों की? तो इसका उत्तर है, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। प्रश्न नंबर 2, प्राध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? प्राध्यापक એટલે આચાર્ય। देवेंद्रना पप्पा ने केम बधाई आपी? तो इसका उत्तर है कि देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था। इसलिए प्राध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। प्रश्न नंबर 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? देवेंद्र ने जो किया वो सही किया। क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया। क्योंकि अब इस પછી આ નવો પેરેગ્રાફ પાડીને લખવાનો कि भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र ने उसे अस्पताल में भर्ती न कराया था तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इस इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था। इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। હવે આગળ, आप स्कूल में मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच लग गई तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। અહીંયા તમારા સ્કૂલના મેદાનમાં તમે રમો છો અને તમારા મિત્રને પગમાં મચકોડાઈ જાય છે તો તમે શું કરશો એના વિશે લખવાનું છે। તો મેં, અરે મિત્ર તું क्यों लंगड़ा रहा है, એટલે અહીંયા
ખરેખર નામ આપવાનું હોય, તમારે જે મિત્રનું નામ આપવું હોય એ લખવાનું, મિત્રની જગ્યાએ એનું નામ લખવાનું. અરે પહેલાં લખવાનું મેં, એટલે હું એ પોતે આપણે પોતે બોલીએ ને, અહીંયા દેવેન્દ્રને એવું આપ્યું છે ને, એની જગ્યાએ આપણે લખવાનું મેં, પછી એ લીટી કરી અને પછી લખવાનું ચાલુ કરવાનું. અરે મિત્ર તું ક્यों लंगड़ा रहा है, પછી મિત્ર खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई, मैं ठीक से चल नहीं सकता, मैं ठहर मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ, मैंने आयोडेक्स का मलम मित्र के मोच वाले स्थान पर लगाया. कुछ देर बाद मित्र यार तेरे इलाज से तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच તું ધન્યવાદ કે પાત્ર હે. પછી આગળ. હવે આગળનો પ્રશ્ન. प्रश्न नंबर 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत. अगर वाक्य गलत है तो उसे सुधार कर दोबारा लिखिए. यहाँ आपको जो वाक्य दिए गए हैं वो वाक्य सही है या गलत, और गलत है तो आपको उसे सही में लिखना है. पहला, मैंने मेरे पास एक बड़ी संदूक है. અહીંયા બડી શબ્દ નહીં આવે, અહીંયા શું આવશે? બડા. સંદૂક તો સંદૂક જ રહેશે. પછી આપણે શું લખવાનું એના જવાબમાં? શું છે જુઓ, મેરે પાસ એક બડી સંદૂક હે, એની સામે લખવાનું ગલત, એટલે આ ખોટું વાક્ય છે, ભૂલવાળું. એટલે અહીંયા એના જવાબમાં આપણે શું લખીશું? मेरे पास एक बड़ा संदूक है, बड़ी ने जगह बड़ा. दूसरा, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली. तो ये वाक्य गलत है, આપણે એને સુધારવાનું છે. કીને બદલે કા આવશે અને લીને બદલે લિયા આવશે. શું આવશે? મેને અમદાવાદ સે અંબાજી કી ટિકટ લી, એવું નહીં આવે. પણ શું આવશે એમાં જવાબમાં? સહી વાક્ય એવું લખવાનું. પછી લખવાનું મેને અહમદાબાદ સે અંબાજી કા ટિકટ लिया. तीसरा वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई. रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई, गलत वाक्य से. હવે इसका सही वाक्य हम लिखेंगे की ने बदले राम का विजय हुआ, એવું છે ને. रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, एना बदला में ये खोटू वाक्य छे. इसका सही वाक्य होगा रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई. की अने हुई, बराबर. चौथा, मैंने पुस्तक खरीदी. सही वाक्य, मैंने पुस्तक खरीदी, सही वाक्य. इसके आगे वाला पांचवा, रमेश की स्कूल विशाल है. गलत वाक्य.
रमेश की स्कूल विशाल है। गलत वाक्य। तो आप सही वाक्य कैसे लिखेगा? रमेश का स्कूल विशाल है, की ने बदले का। छठा वाक्य, आपकी आवाज मधुर है। सही वाक्य। ये साचું वाक्य છે। आपकी आवाज मधुर है એ જે વાક્ય લખ્યું છે એ સાચું વાક્ય છે। सातमું, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आई। खोटू। आ गलत वाक्य है, तो इसका सही वाक्य होगा रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। आठवां, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। खोटू। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए ए वाक्य खोटू है। हवे एनु आपणे साचुं वाक्य लखवानुं। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। शुं आवे? हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नवमुं वाक्य, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। खोटू। गलत वाक्य। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। गलत वाक्य। सही वाक्य है मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10मुं, आज भारी बरसात हुआ। खोटू। आज भारी बरसात हुआ। गलत वाक्य। सही वाक्य, आज भारी बरसात हुई। शुं आवशे? आज भारी बरसात हुई। हवे आगळનું, આપણને અહીંયા 4 વાક્ય આપેલા, 5 વાક્ય આપેલા છે, 4 નહીં। तो ये 5 वाक्यमां આપણને प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ इसका उत्तर आवशे लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। तो अहींया शुं लखवानुं? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं ये दूसरा वाक्य आपेला हुआ है, तो ऐसे लिखना है। दूसरा वाक्य, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। तीसरा, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो इसका उत्तर, इसका लिंग परिवर्तन क्या है? मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। चौथा, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। શું છે? उद्यान में हरा भरा पेड़ है। तो चौथा वाक्य उत्तर आवशे, जवाब में आवशे उद्यान में हरे भरे पेड़ है। उद्यान में हरे भरे पेड़ है। पांचवू, मेरी किताब वापस दीजिए। मेरी किताब वापस दीजिए। तो इसका उत्तर है मेरी किताबें वापस दीजिए। एक ने बदले घणी बधी। बराबर।
એસે એટલા સુધી આપણે આજે ભણીશું. ફરીના વિડીયોમાં હવે આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો?